दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं अव्यय को लेकर के। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे कि अव्यय क्या है, उसका अर्थ क्या है और किस तरह से यह प्रयुक्त होता है हिंदी व्याकरण में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जैसे जब जब, जब तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर उधर, किंतु परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। मूल बात यह है कि अव्यय का अर्थ इसी शब्द में छुपा हुआ है और ऐसा अक्सर हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में होता है। अव्यय यानी कि जो खर्च न किया जा सके, जो वैसा ही रहे, अविकारी जिसका विकार न हो, बदला ना जा सके। अब हम बात करते हैं अव्यय के भेद यानी कि प्रकार की। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय। तो ये 5 भेद अव्यय के हैं। हम पहले की चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्या है? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ पर, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत, आते हैं, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। उदाहरण देखें हम। वह यहाँ से चला गया, घोड़ा तेज दौड़ता है, अब पढ़ना बंद करो, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, वे लोग रात को पहुंचे, सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, वह यहाँ आता है, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, सुमन सुंदर लिखती है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो ये उदाहरण है क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। अब क्रिया विशेषण अव्यय के हमने आपको ये उदाहरण बताया, इसके अंदर भी उसके कुछ भेद हैं। वो कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, काल यानी कि समय। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी कि स्थान समझ गए आप, वो एक जगह निश्चित। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण यानी कि मात्रा। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एक विशेष लक्षण, रीति। अब सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जहाँ पर, आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब,
तत्पश्चात तदंतर कल फिर कभी प्रतिदिन दिन भर आज परसों साएं पहले सदा लगातार आदि शब्द आते हैं, वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अभी हमने शब्द के उदाहरण दिए, हम वाक्य की बात करते हैं। जैसे वह नित्य टहलता है, अभी नित्य शब्द आ गया। वे कब गए, कब गए। सीता कल जाएगी, तो कल, तो ये शब्द आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है। वह प्रतिदिन पढ़ता है, दिन भर वर्षा होती है, कृष्ण कल जाएगा, इस तरह से। अब दूसरा बिंदु है स्थान क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्या है? जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जहां पर यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ किधर, जहां, पास दूर, अन्यत्र, इस ओर उस ओर, ऊपर नीचे, सामने पीछे, आगे, आमने सामने आते हैं, वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। और ये सारे शब्द स्थान के द्योतक हैं, स्थान के परिचायक हैं। जैसे मैं कहाँ जाऊं, तारा किधर गई, सुनील नीचे बैठा है, इधर उधर मत देखो, वह आगे चला गया, उधर मत जाओ। अब इन सभी में स्थान का पता लग रहा है। इधर है, उधर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है। तो ये जो स्थान की बात करें वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिमाण यानी कि मात्रा का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से नाप तोल का पता चलता है, जहां पर थोड़ा, काफी, ठीक ठाक, बहुत कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभूत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, अनुमानतः, सर्वथा, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, इतना, क्रमशः, यानी कि और भी कुछ शब्द हैं, आदि आते हैं, वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे कहते हैं। उदाहरण से हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बहुत घबरा रहा हूं, वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है, उतना बोलो जितना जरूरी हो, रमेश खूब पढ़ता है, गाड़ी तेज चल रही है, सविता बहुत बोलती है, कम खाओ। तो इन सभी उदाहरणों से परिमाण का पता लग रहा है, मात्रा का, नापतोल का पता लग रहा है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। अब अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति का या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जहां पर ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव, सहज, धीरे, सहसा, एकाएक, झटझट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, सच, जरूर, जी, अतएव, क्योंकि, नहीं, न, मत, कभी नहीं, कदापि नहीं, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति, ऐसे, तेज, कैसे, ज्यों त्यों आदि आते हैं, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण समझे हम, जरा सहज एवं धीरे चलिए, हमारे सामने शेर अचानक आ गया, कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया, मोहन शीघ्रता से चला गया, वह पैदल चलता है। अब हम बात करते हैं, ये हुए रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
अब हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय, दूसरा भेद। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। जहाँ पर बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, बिना सहित, पीछे से, पहले से लेकर तक के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं, वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे उदाहरण समझे हम, मैं विद्यालय तक गया, स्कूल के समीप मैदान है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, मैंने स्नान के सामने कुछ पेड़ लगाए, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, उसका साथ छोड़ दीजिए, छत पर कबूतर बैठा है, राम भोजन के बाद जाएगा, मोहन दिन भर खेलता है, छत के ऊपर राम खड़ा है, रमेश घर के बाहर पुस्तक रख रहा था, पाठशाला के पास मेरा घर है, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। तो ये सभी उदाहरण है। प्रयोग की पुष्टि से संबंध बोधक अव्यय के भेद इस प्रकार हैं। सविभक्तिक, निर्विभक्तिक और उभय विभक्तिक, यानी कि एक जो विभक्ति सहित है, एक जो विभक्ति रहित है और एक दोनों में विभक्ति होती है। सविभक्तिक, जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं उन्हें सविभक्तिक कहते हैं। जहाँ पर आगे, पीछे, समीप, दूर और पहले आते हैं वहाँ पर सविभक्तिक होता है। जैसे घर के आगे स्कूल है, उत्तर की ओर पर्वत है, लक्ष्मण ने पहले किसी से युद्ध नहीं किया था। अब हम देखें निर्विभक्तिक के उदाहरण, या उसकी बात करें पहले। जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग होते हैं उन्हें निर्विभक्तिक कहते हैं, यानी कि इसमें विभक्ति नहीं है। जहाँ पर भर, तक, समेत, पर्यंत आते हैं वहाँ पर निर्विभक्तिक होता है। जैसे वह रात तक लौट आया, वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया। अब हम बात करते हैं उभय विभक्ति। जो अव्यय शब्द विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें उभय विभक्ति कहते हैं, यानी कि जिनमें दोनों चीजें हों। जहाँ पर द्वारा, रहित, बिना, अनुसार आते हैं वहाँ पर उभय विभक्ति होती है। जैसे पत्रों के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, रीति के अनुसार काम होना है। अब तीसरे भेद की बात करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जहाँ पर और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, की, मानो, आदि, यानी, तथापि आते हैं वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, किरण और मधु पढ़ने चली गई, मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, तुम जाओगे कि मैं जाऊं, माताजी और पिताजी, मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका, तुम जाओगे या वह जाएगा, सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं, गीता गाती है और मीरा नाचती है, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होंगे। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कौन कौन से, उनकी बात करते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, उदाहरण सहित बात करते हैं। जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जहाँ पर किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, वह, लेकिन, इसलिए, अतः, एव,
एवं आते हैं वहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। उदाहरण से समझें, कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं। मैं और मेरी पुत्री एवं मेरी साथी सभी साथ थे, ये उसके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। जिन अव्यय शब्दों में एक शब्द को मुख्य माना जाता है और एक को गौण, गौण वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जहां पर चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, की, मानो, क्योंकि, यहां तक कि, जिससे कि, ताकि, यदि, तो यानी आते हैं, पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे कि मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैंने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया ताकि मैं शाम को जागरण में जा सकूं। ये समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। अब बात करते हैं विस्मय बोधक, विस्मय आदि बोधक अव्यय की। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता, इसे द्योतक भी कहा जाता है। विस्मय आदि बोधक अव्यय में ये जो चिन्ह है विस्मय आदि बोधक का, ये चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण से समझे, जैसे वहां, वाह क्या बात है, हाय वह चल बसा, आह क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे, छी छी ये गंदगी, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ओह क्या बात है, आह क्या मौसम है, अरे आप आ गए, हाय अब मैं क्या करूं, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे, हाय राम ये क्या हो गया। तो ये भाव के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद बात करते हैं हम उनकी। कौन कौन से भेद हैं? जैसे कि हर्ष बोधक, शोक बोधक, विस्मयादि बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकृत बोधक, संबोधन बोधक, आशीर्वाद बोधक। अब हम एक एक को उदाहरण से समझते हैं। हर्ष बोधक, जहाँ पर आह, धन्य, वाह वाह, ओह वाह, शाबाश आते हैं वहाँ पर हर्ष बोधक होता है। शोक बोधक, जहाँ पर आह, हाय हाय हाय, हा, त्राही त्राही, बाप रे ये शब्द आते हैं वहाँ पर शोक बोधक होता है। विस्मयादि बोधक, जहाँ पर हे, ए, ओह, अरे, वाह आते हैं वहाँ पर विस्मयादि बोधक होता है। तिरस्कार बोधक, जहाँ पर छी, हट, धिक, धत, छी छी, चुप ये शब्द आते हैं वहाँ पर तिरस्कार बोधक होता है। स्वीकृत बोधक, जहाँ पर हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा आते हैं वहाँ पर स्वीकृत बोधक शब्द होता है और स्वीकृत बोधक अव्यय होता है। संबोधन बोधक, जहाँ पर रे, री, अरे, अरी, ओ, अजी, हेलो आते हैं वहाँ पर संबोधन बोधक होता है। आशीर्वाद बोधक, जहाँ पर दीर्घायु हो, जीते रहो आते हैं वहाँ पर आशीर्वाद बोधक अव्यय होता है। अब अगला है निपात अव्यय। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। जहाँ पर भी, ही, तो, तक, मात्रा, भर, मत, सा, जी, केवल आदि आते हैं वहाँ पर निपात अव्यय होता है। जैसे कि उदाहरण समझें, प्रशांत को ही करना होगा यह काम, सुहाना भी जाएगी, तुम तो सनम डूबोगे ही, सबको डुबोगे, वह तुमसे बोली तक नहीं, पढ़ाई मात्र से ही सब कुछ नहीं मिल जाता, तुम उसे जानते भर हो, राम ने ही रावण को मारा था, रमेश भी दिल्ली जाएगा, तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, राम ही लिख रहा है। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर को लेकर के।
जब अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, और जब अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, उसके सामने बैठो, मोहन भीतर है, घर के भीतर सुरेश है, बाहर चले जाओ। तो विद्यार्थियों, ये थी वीडियो आज की अव्यय को लेकर के। अव्यय यानी कि जो खर्च न किया जा सके, उसके कितने भेद हैं, क्या क्या उसके उदाहरण हैं, हमने बहुत विस्तार से उसको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपकी समझ में अव्यय अच्छे से आ गया होगा। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। अव्यय संबंधित फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या वीडियो को लेकर के कोई बात आप कहना चाहते हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने विचार ज़रूर लिखें, कैसी लगी, आपका अनुभव बताएं। और अपने दूसरे साथी सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य के किसी विशेष टॉपिक के ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। यूँ हम लगातार हर टॉपिक पर वीडियो बनाते ही रहते हैं, बनाएंगे। और चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।